चीन की वामपंथी सरकार ने भारत के साथ जो धोखेबाजी की है उसका खामियाजा चीनी कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। चीन ने एक तरफ सीमा पर तनाव का विकल्प बातचीत को बताया तो दूसरी तरफ लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। अब भारत ने भी चीन को हर तरीके से जवाब देने की रणनीति बना ली है। एक तरफ भारतीय जवानों को चीन को जवाब देने की खुली छूट दे दी गई है तो दूसरी तरफ चीन की कंपनियों को सबक सिखाया जा रहा है। भारत में चीन के खिलाफ गुस्सा है और चीनी सामानों के बहिष्कार का अभियान चलाया जा रहा है। भारत ने भी चीन की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले सरकार ने उद्योग जगत से उन सामानों की सूची मांगी है जिसे चीन से मंगाया जाता है। इस सूची के आधार पर एक लंबी रणनीति बनाई जाएगी। इन सामानों को चीन के अलावा दूसरे देश से मंगाने या फिर भारत में उत्पादन करने का विकल्प खोजा जाएगा। इसके बाद चीनी सामानों पर गुणवत्ता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा ताकि चीन के पास विश्व व्यापार संगठन में जाने का मौका भी ना रहे। इसके साथ ही भारत ने चीन की कंपनियों के कई ठेके भी रद्द कर दिए जिससे चीन के होश उड़ने लगे हैं। भारतीय रेल ने चीन की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के ठेके को रद्द कर दिया है। करीब 500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को रद्द करने से चीन की कंपनी को भारी नुकसान होगा। रेलवे के अलावा संचार कंपनी BSNL और MTNL ने भी चीन से सामान मंगाने की योजना रद्द कर दी है। दोनों कंपनियां 4G अपग्रेडेशन के लिए चीन से सामान मांग रही थी, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक इससे चीन को करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने वाला है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ साइन किए गए 3 समझौतों पर रोक लगा दी है। करीब 50,000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से चीन को बाहर किया जाएगा। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा सरकार ने हाल में एक पावर प्रोजेक्ट से चीन की कंपनियों को बाहर कर दिया है, जिसके बाद नया टेंडर निकाला गया है। अभी तो यह शुरुआत है। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिससे चीन को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। कुछ दूसरे प्रोजेक्ट पर काम में देरी के कारण चीनी कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। कोरोना वायरस के कारण चीन की कंपनियां अपना काम समय पर नहीं कर पा रही हैं। चीन में भी उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब भारत सरकार इसे मुद्दा बनाकर कुछ दूसरे प्रोजेक्ट से भी चीनी कंपनियों को बाहर करने वाली है। केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्यों ने भी चीन की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब चीनी कंपनियों को अरबों का नुकसान होने जा रहा है, जिससे चीन बौखला गया है। भारत के इस रवैये की उम्मीद चीन नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि पहले की तरह सीमा पर कुछ भी करने का असर उसके व्यापार पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब समय बदल गया है और सरकार भी बदल गई है। भारत सरकार की रणनीति भी बदल गई है, जिसमें सैन्य के साथ साथ आर्थिक प्रहार से भी चीन को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।